कभी सोचा है अमीर लोग असल में पैसा कैसे बनाते हैं? आज हम एक ऐसे ही दमदार आइडिया को समझने वाले हैं जो शायद पैसे को लेकर हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी विचार से जो हमें सफलता के बारे में सिखाई गई हर बात को चैलेंज करता है। ये स्मार्ट होने के बारे में उतना नहीं है जितना कि बोल्ड यानी हिम्मत वाला होने के बारे में है। तो स्रोत हमें जिंदगी के दो रास्तों के बीच एक साफ साफ चॉइस देता है। एक है सुरक्षित रास्ता और दूसरा है हिम्मत का रास्ता। एक तरफ सोचिए, एक बोल्ड आविष्कारक है, कुछ नया बना रहा है, पूरी दुनिया को बदल रहा है। और फिर दूसरी तरफ है एक सेफ कर्मचारी जो डर के मारे अपनी नौकरी खोने से घबरा रहा है। ये दो बिल्कुल अलग माइंडसेट हैं, एक कुछ बनाने का और दूसरा किसी पर निर्भर रहने का। हम में से ज्यादातर लोगों को यही सिखाया जाता है ना, कि अच्छे ग्रेड्स ले आओ, सफलता मिल जाएगी। लेकिन लेखक का कहना है कि असली फर्क तो हिम्मत, साहस और मुश्किलों में भी टिके रहने जैसी क्वालिटीज से आता है। तो अगर सेफ खेलना ही सोल्यूशन नहीं है, तो फिर आखिर ऑप्शन क्या है? यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसा बनाना है। अब इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। इससे करने का जो मेन टूल है उसे लेखक कहते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी वित्तीय समझ। ये सिर्फ पैसे के बारे में जानकारी रखना नहीं है, इसका असली मतलब है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और नए मौके बनाने के लिए अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना। और ये समझ 4 खास स्किल्स पर टिकी है। सबसे पहला अकाउंटिंग, मतलब नंबर्स की लैंग्वेज को समझना। दूसरा इन्वेस्टिंग, यानी अपने पैसे से और पैसा बनाना। तीसरा मार्केट्स को समझना, मतलब सप्लाई और डिमांड का पूरा खेल जानना। और चौथा लॉ, यानी गेम के रूल्स पता होना। और सबसे अच्छी बात, इन स्किल्स को कोई भी सीख सकता है। चलिए, थियरी की बातें बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये सब आखिर काम कैसे करता है। यहाँ एक रियल लाइफ उदाहरण है कि कैसे सिर्फ एक आइडिया से पैसा बनाया जा सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे टाइम से जब मार्केट बिल्कुल डाउन था, जब हर कोई डर के मारे अपनी चीजें बेच रहा था। लेखक ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। ये एक क्लासिक इन्वेस्टर मूव है। जब बाकी लोग डर रहे हों, तभी मौके की तलाश करो। तो आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, उन्होंने एक सस्ता घर ढूंढा, उसको खरीदने के लिए एक छोटा सा लोन लिया, फिर उसे फौरन बेच दिया। और इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने एक नई एसेट बना ली, जिसे कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। और ये सब बहुत ही कम रिस्क के साथ किया गया। और यहां आती है सबसे हैरान करने वाली बात। छोटा सा लोन चुकाने के बाद इस पूरी डील में लेखक का अपना 1 रुपया भी नहीं लगा था। 0। उन्होंने सचमुच में हवा से पैसा बना लिया। ये विजुअल कंपैरिजन काफी पावरफुल है। एक तरफ है एक एसेट का पेड़ जिससे पैसा उगता रहता है, और दूसरी तरफ है वो रैट रेस जहां एक सैलरी के लिए काम होता है और वो आते ही खर्च हो जाती है। सवाल ये है कि कौन सी तरफ रहना बेहतर है। तो उस एसेट बनाने वाली साइट पर कैसा पहुंचा जाए? इसके लिए अपने करियर को एक बिल्कुल अलग नजर से देखने की जरूरत है। तो यहां एक सवाल उठता है, क्या एक स्पेशलिस्ट बनना बेहतर है, किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा, ताकि एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय बन सकें, या फिर एक जनरलिस्ट बनना जो कई चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हो, ताकि एक काबिल इन्वेस्टर बन सके? मतलब जरूरत सिर्फ एक काम में अच्छा होने की नहीं है, जरूरत है ये समझने की कि बिजनेस के सारे हिस्से एक साथ कैसे काम करते हैं। कैश फ्लो मैनेजमेंट, सिस्टम्स मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स और मार्केटिंग। तो अगर ये स्टेप्स इतने सिंपल हैं, तो हर कोई ऐसा करता क्यों नहीं है? इसका जवाब हमारे अपने दिमाग के अंदर है। ये सारा खेल डर का है। इस पर जरा सोचिए, अमीर हो या गरीब, पैसा खोने से तो सबको डर लगता है। ये एक नेचुरल ह्यूमन फीलिंग है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि उस डर पर लोग रिएक्ट कैसे करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए पैसा खोने का डर इतना ज्यादा होता है, इतना पेनफुल होता है कि वो अमीर बनने की खुशी से कहीं बड़ा हो जाता है। और इसीलिए हम हमेशा सेफ खेलते हैं और कभी भी असल में जीतने के लिए नहीं खेलते। तो सवाल यह है कि फेलियर को कैसे देखा जाए? क्या ये अंत है, या फिर ये सीखने और बेहतर बनने का एक मौका है? जो विनर्स होते हैं वो फेलियर को इंस्पिरेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें 2 रास्तों के बीच एक चॉइस देता है। एक रास्ता है जो जाना पहचाना और सेफ लगता है, लेकिन शायद वो एक जाल हो। दूसरा रास्ता डरावना और अनसर्टेन लगता है,
लेकिन हो सकता है वही आज़ादी की तरफ ले जाए। अब ये सोचना है कि इन दोनों में से असल में ज्यादा कठिन रास्ता कौन सा है।